Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. My name is Mehranullah. Welcome to class 7. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को जो है ना वो हमने टास्क दिया हुआ है। जो टास्क में हमारे साथ जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे साथ है सेट। और ये सेट्स जो है बेटा ये मैं बुक 7 से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। सही, तो ये हमारे साथ बुक 7 है। क्या है बुक 7? ठीक है, बुक 7 में हमारे साथ जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे साथ सेट्स, हमारे साथ जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है सेट्स है। तो व्हाट इज सेट? सेट का डिफिनेशन क्या है आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना है कि व्हाट इज सेट्स। सेट्स का डिफिनेशंस क्या है। तो आप पहले क्या लिखेंगे? सेट डिफिनेशन लिखेंगे इस चीज़ का, सेट्स का। सेट्स किसे कहते हैं? A collection of well-defined and distinct object is called a set. A collection of well-defined and distinct object is called sets. ये सेट्स का डिफिनेशन है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब वेल डिफाइंड हमारे साथ क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या हमारे साथ क्या है। तो वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है यकसा, मुख्तलिफ। सेट्स के दरमियान जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। ठीक, क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो एग्जाम्पल है हमारे साथ वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो हमारे साथ जो एग्जाम्पल है हमारे साथ क्या है? द कलेक्शन of a natural number, the collections of a natural numbers from 1 to 10, from 1 to 10 ये हमारे साथ एग्जाम्पल है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। द कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 ये हमारे साथ जो है ये कौन सा? ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेंटेंस फॉर्म में है। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो अब यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर। क्या? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10। यहाँ पर हर एक नंबर दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होंगे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या है? वेल डिफाइंड है। तो 1 से लेकर 10 तक ये हमारे साथ क्या है? वेल डिफाइंड। अगर हम इसमें 11 ऐड कर ले तो हमारे साथ ये क्या? वेल डिफाइंड फिर नहीं होगा, क्योंकि हमसे एग्जाम्पल में क्या मांगा है? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो फिर ये क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब आप 1 से लेकर 10 तक लिखे तो हमारे साथ फिर ये क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और हर एक नंबर एक दूसरे नंबर से क्या है? डिफरेंट है, यकसा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे साथ इसकी जो मेथड्स है, तो हमारे साथ मेथड्स क्या है? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर सेट्स। मेथड्स of expression asset। अब मेथड्स को हम किस तरह एक्सप्रेसिंग जो है ना इसका करेंगे। ठीक है, एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। जो हमारे साथ फर्स्ट मेथड है हमारे साथ क्या है? हमारे साथ जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव। क्या है हमारे साथ? डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? डिस्क्रिप्टिव। सेकंड हमारे साथ क्या होगा? टेबुलर। हमारे साथ क्या होगा? टेबुलर फॉर्म। थर्ड हमारे साथ क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का डिफिनेशन कर लिया, एग्जाम्पल दे दिया, फिर इसके बाद सेट के कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे साथ जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव। अब हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे साथ? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये किस फॉर्म में होगा? ये सेंटेंस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सेंटेंस फॉर्म में होगा। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट सच a sentence is a written which make inclusion of each and every members of the set clear। तो ये हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। इन दिस फॉर्म, instead in this form, instead of writing all the members of the sets of the set, such a sentence is writing which make inclusion of each and every members of the set clear। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे साथ क्या है? वो फॉर्म जितने भी हमारे साथ मेंबर्स है सेट के, वो किस फॉर्म में लिखेंगे? सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो इसका एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, हमारे साथ जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एग्जांपल है वो क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ है जो फर्स्ट एग्जांपल है, set of a first ten odd integers, set of a first 10 odd integers। सेकंड एग्जांपल हमारे साथ क्या है? set of a vowels, set of vowels of English alphabets, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमारे साथ जो सेकंड है वो हमारे साथ क्या है? सेकंड हमारे साथ है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेकंड हमारे साथ क्या? टेबुलर फॉर्म। इसके बाद हम इसको हम टेबुलर फॉर्म में, एक चीज़ हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, सेंटेंस फॉर्म में होगा, इसको हम चेंज करेंगे किस में? और टेबुलर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इन दिस फॉर्म members of a set are written within braces, and
are separated by commas. ठीक है, टेबुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ होगा. फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं लिखता हूँ 3691 कामा डॉट डॉट. ये हमारे साथ क्या, हमारे साथ एलिमेंट्स है. क्या है? एलिमेंट्स है. और इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट. तो ये हमारे साथ क्या टेबुलर फॉर्म है. एक चीज़ को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है विद ब्रेसेस बाय कामा. और किस कामा के साथ आप लीजिए, आप कामा इसमें आप लोगों ने मस्ट डालना है. ठीक है. तो हमारे साथ क्या टेबुलर फॉर्म है. इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट आर राइटन विद इन ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कामा. हमारे साथ जो थर्ड है हमारे साथ वो कौन सा है? थर्ड हमारे साथ है सेट बिल्डर फॉर्म. हमारे साथ कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. Set builder form. Set builder form. In this form of a set, a general element X and characteristic property is a mention with which is common to all the elements of the set. For example, किस तरह ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म का. X such that X belong to N. Natural number X and X is greater than 2. X greater than 2. तो आप किस तरह लिखेंगे? ये हमारे साथ सेट बिल्डर फॉर्म है. इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए. किस फॉर्म में लिखिए? टेबुलर फॉर्म में. तो किस तरह लिखेंगे? X 2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो 2 से आप जितनी भी ग्रेटर नंबर हैंगे वो आप लेंगे, लेकिन 2 आप नहीं लेंगे, नहीं लिखेंगे आप. तो 3, 4, 5, 6 अप टू 8. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है. X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड X इज ग्रेटर देन 2. हमारे साथ ये X है, ये सच दैट है, ये भी X है. X किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को. और हमारे साथ X क्या होगा? 2 से ग्रेटर होगा. लेकिन ये X क्या है हमारे साथ? ये नेचुरल नंबर है और ये 2 से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे. 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट. तो बेटा ये हमारे साथ सेट था. सेट के हमारे साथ जो डिफिनेशन क्या था वो भी मैंने लिख दिया. इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि वर्ड सेट क्या है. फिर इसकी एग्जांपल मैंने दे दी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. फिर मैंने एग्जांपल दे दिया कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. फिर इसके बाद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ अ सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? ये वो फॉर्म है जो सेट को हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट सच अ सेंटेंस इज राइटन व्हिच मेक इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ द सेट क्लियर. ये क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि किस तरह आप लोगों ने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है. एग्जांपल, सेट ऑफ फर्स्ट एंड आर्ट इंटीजर. सेकंड जो हमारे साथ है सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. टेबुलर हमारे साथ है. इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट आर राइटन विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कामा. तो मैंने एग्जांपल दिया है, इसको मैंने सेपरेट लिखा है विद बाय कामा और मैंने ब्रेसेस भी डाले. फिर आपको मैंने मेंशन भी किया कि ये एलिमेंट्स है और इस चीज़ का मतलब कि डॉट्स का मतलब है इनफाइनाइट. इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर राइटन विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कामा. इसके बाद जो हमारे साथ थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे साथ क्या है? X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड X इज ग्रेटर देन 2. इसका मतलब है कि आपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन इसका मतलब है ये सेट बिल्डर फॉर्म है. आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है. X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड X इज ग्रेटर देन 2. ये हमारे साथ क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है. इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट अ जनरल एलिमेंट्स, जो जनरल एलिमेंट्स है वो हम एक्सप्रेस करेंगे किससे? X से. किससे एक्सप्रेस करेंगे? X से. एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज अ मेंशन व्हिच इज कॉमन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. जो हमारे साथ क्या होगा? कॉमन होगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सेट में इसको मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया. इस तरह आप बुक में भी बेटा आप देख सकते हैं. बुक 7 का बुक उठा सकते हैं. चैप्टर नंबर 1 में जो आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है हमारे साथ क्या है? सेट्स है. इसके बाद बेटा हमारे साथ
जो है वो क्या है, यूनियन है इंटरसेक्शन, यूनियन है और क्या है, इंटरसेक्शन। ऑपरेशंस होना सेट्स, ऑपरेशंस होना सेट्स, ऑपरेशंस होना सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या है और सेट्स तो मैंने आपको डिफाइन किया कि व्हाट इज सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब इसके बाद ऑपरेशंस क्या, ऑपरेशन में हमारे साथ यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। ये से कहते हैं फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे साथ के ऑपरेशंस है। किस चीज़ में, सेट्स में, ठीक है। तो हमारे साथ जो फर्स्ट है वो हमारे साथ क्या है, यूनियन है। Union of two or more sets। सेकंड हमारे साथ क्या है, इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शंस ऑफ टू और मोर सेट्स, ठीक है। ये ऑपरेशंस है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो सी है क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद जो हमारे साथ और भी इसके साथ ऑपरेशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे यूनियन इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यूनियन क्या है, दो सेट को हमने क्या करना है, आपस में मिलाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ सेट ए आर इन सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हमारे साथ जो ए हमारे साथ है, यूनियन ऑफ टू आर मोर सेट। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ये इसका क्या, ये इसका इसी क्या कहते हैं, इस यूनियन कहते हैं। ये होती है दो हमारे साथ क्या सेट है, एक हमारे साथ ए सेट, हमारे साथ बी सेट है, इसका हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरह है, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। यूनियन ऑफ टू आर मोर सेट्स, दो और दो से भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो हम दो सेट का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। आपके साथ ए सेट होगा, फिर आपके साथ क्या होगा, बी सेट होगा। तो इस तरह यूनियन बेटा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आता है। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह इंटरसेक्शन में भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारे साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे साथ क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारे साथ जो ये यूनियन होगा, हम दो या दो से ज़्यादा, यूनियन ऑफ टू और मोर से, ठीक है। इसके बाद जो हमारे साथ सेकंड पार्ट है, हमारे साथ क्या है, इंटरसेक्शन है। हमारे साथ क्या है, इंटरसेक्शन, क्या है हमारे साथ, इंटरसेक्शन है। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शंस ऑफ अ सेट ए एंड अ सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे साथ क्या, ए इंटरसेक्शन बी से कहते हैं इंटरसेक्शन। इस दो सेट में हम क्या करेंगे, कॉमन को देखेंगे और कॉमन को उठाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है वो किस तरह है, x such that x belong to A and x belong to B, ठीक है। तो ये से कहते हैं इंटरसेक्शंस, क्या है कहते हैं, इंटरसेक्शन की डिफिनेशंस है। ये हमारे साथ यूनिट क्या डिफिनेशन है, हमारे साथ इंटरसेक्शन का डिफिनेशन। बेटा ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x belong to A और x belong to B, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू आर मोर सेट, यहाँ पर दो सेट है और दो से भी ज़्यादा सेट आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, हमारे साथ कल क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, तो हमारे साथ सी जो हमारे साथ है, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। जैसे हम ए से बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और बी को हम ए से, फॉर एग्जांपल ए माइनस बी और बी माइनस ए,
इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ टू सेट। ठीक है, तो ये टास्क बेटा आप लोग के साथ गिवन है और इसको आप समझें और खूबसूरती के साथ जो है ना बेटा इसको क्या करें, आप प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।